रामलला को न्याय मिल गया, काशी विश्वनाथ को कब मिलेगा न्याय? आपको बता दें, जी न्यूज के पास 1585 के काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा मौजूद है। नक्शे से काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने का खुलासा हुआ है। नक्शे के मुताबिक बीच वाले हिस्से में प्राचीन मंदिर का गर्भगृह है। औरंगजेब के समय मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। दस्तावेज और नक्शे से मंदिर तोड़े जाने के सबूत मिले हैं। हमने आपको वो ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाए हैं जो कि औरंगजेब के दरबारी की ओर से जारी किए गए, और ये जो दस्तावेज हैं ये अदालत में पेश किए गए हैं। आपको बता दें, जिस नक्शे का जिक्र हम कर रहे हैं, नक्शा भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये भी अदालत में सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। और ये जो सबूत हैं, इससे इस पूरे विवाद में अब नया मोड़ आ सकता है। तो ऐसे में जो पहला सवाल है हमारी चर्चा का, वो है कि रामलला को न्याय मिल गया, लेकिन काशी विश्वनाथ को कब मिलेगा? हमारा दूसरा सवाल, धार्मिक अतिक्रमण से काशी विश्वनाथ की कब मुक्ति होगी? मजहबी अतिक्रमण पर विपक्ष का मार्च कब देखने को मिलेगा? हमारा चौथा सवाल, आस्था की लड़ाई फिर अदालत में क्यों आई? और आज की चर्चा का पांचवा सवाल, अयोध्या से सबक, क्या काशी से निकलेगा समाधान? तो हमने आपको वो 1585 का नक्शा दिखाया है, और इस नक्शे से हिंदू मंदिर का खुलासा होता है। औरंगजेब ने ये मंदिर तुड़वाया था 1669 में। और आइए अब चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। विष्णु जैन, वरिष्ठ वकील, भी हमारे साथ हैं। असगर अली खान, इस्लामिक स्कॉलर, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विजय रस्तोगी भी हमारे साथ हैं, जो कि इस पूरे मामले में वाद मित्र भी हैं। मौलाना सईद उल कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल विजय रस्तोगी, उससे पहले मैं, मेरे सहयोगी विशाल हैं, और पूरी सरल शब्दों में आप ये पूरा विवाद समझाएंगे जो हमारे साथ। विशाल, सबसे पहले तो ये पूरा विवाद जो कि पहले तो अदालत में 1937 में भी पहुंचा, उसके बाद 1991 में पहुंचा, बहुत ही उतार चढ़ाव आए हैं। सरल शब्दों में जल्दी से आप समझा दीजिए पूरा विवाद है क्या? देखिए मीमांसा, विवाद ये है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान शंकर का जो मूल ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, वो ज्ञानवापी परिसर में आज भी मौजूद है। और हिंदू पक्ष पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण की मांग करता है। हिंदू पक्ष ये आरोप लगाता है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी, जिसकी पश्चिमी दीवार आज भी मंदिर के आकार की है। और हिंदू पक्ष ने ये सारे तथ्य कोर्ट में पेश किए हैं 1991 में, जब मुकदमा दाखिल किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि औरंगजेब ने कोई भी मंदिर नहीं तोड़ी, मस्जिद वहां पर पहले से ही मौजूद थी। और मुस्लिम पक्ष 1991 के कानून का उल्लंघन बताता है इस मुकदमे की सुनवाई को। लेकिन 1998 में वाराणसी जिला अदालत ने यह साफ कहा था कि इसका धार्मिक स्वरूप तय होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को क्या था, इसके लिए साक्ष्य इकट्ठे करने चाहिए, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया और वहां से स्टे ऑर्डर लेकर आया था। कुल मिलाकर अगर आप ये देखिए कि अभी हम जिस मंदिर में दर्शन करते हैं वाराणसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में, वो मूल स्थान से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, जिसे रानी अहिल्याबाई ने 1780 में बनवाया था। और हिंदू पक्ष बार बार कहता है कि हमें इस बात का इंतजार है कि कब हम अपने मूल स्थान पर, जहां पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया, तमाम ग्रंथों में किया गया है, वहां पर हम कब दर्शन कर पाएंगे। और आज भी प्राचीन मंदिर के अवशेष इस ज्ञानवापी परिसर के नीचे तहखाने में मौजूद है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में किया गया है। मीमांसा, ठीक है। विजय रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। विजय रस्तोगी जी, ये पूरा का पूरा विवाद तो यहाँ पर विशाल पांडे ने क्लियर कर दिया है कि आपकी ओर से क्या दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन ऐसे कौन से अहम साक्ष्य हैं? क्योंकि अदालत तो देखिए सिर्फ साक्ष्य देखती है, सबूत देखती है। वो कौन से साक्ष्य हैं जिनसे ये साबित होता है कि औरंगजेब ने वहां पर मंदिर तुड़वाया था और उसके बाद वहां पर मस्जिद बनाई गई? देखिए, जो साक्ष्य आया तौर पर मौजूद हैं वह स्थान विशेष का साक्ष्य है। स्थान विशेष को देखने से स्वयं नंगी आंखों से दिखाई देता है कि पुराने मंदिर का जो अवशेष था वह पार्श्व भाग में जो है वो आज भी मौजूद है। और यह जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पूरे मंदिर की है। और उसके नीचे जो
15वीं शताब्दी के पूर्व के मंदिर का अवशेष है वह भी तहखाने के रूप में विद्यमान है और जो ध्वंसावशेष है मंदिर का वह भी पश्चिमी भाग में मौजूद है। यह तो साक्ष्य नंगी आंखों से स्थान विशेष पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त पौराणिक साक्ष्य हैं मंदिर के स्थित होने का और अनेक ऐसे दस्तावेज हैं जिनके द्वारा ये कहा जा सकता है कि 1669 में 18 अप्रैल 1669 में जी औरंगजेब बादशाह के द्वारा फरमान जारी किया गया था और उसका साकी मुस्तैद खान ने उसका संकलन किया है जो औरंगजेब बादशाह के वजीर का मुंशी था, जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में जो है अंग्रेज गवर्नमेंट ने एक्शन रखा था। वर्तमान में वह फरमान कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में मौजूद है जी विजय और जिसका हिंदी जो तर्जुमा है उसको हमने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ठीक है, मौलाना सईद उल कादरी हमारे साथ हैं। मौलाना कादरी, ये देखिए, ये हम आपको वो नक्शा भी दिखा रहे हैं 1585 का, वो नक्शा जो कि ब्रिटिश सरकार की ओर से अदालत में पेश किया गया। वो ऐतिहासिक दस्तावेज जो औरंगजेब के दरबारी ने जारी किया था, जो कि मूलतः फारसी में है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है कि उस फरमान में क्या कहा गया था, जिसके बाद इस मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया। और ये सारे सबूत अदालत में है। मैडम देखिए, यहाँ पर आपको एक बात मैं कहते चलूं कि जो बहादुर शाह जफर की क़ियादत में जो जंग आज़ादी हुई उसमें आपने देखा कि सबसे बढ़ चढ़ के किसी ने हिस्सा लिया था तो वो मुस्लिम उलमा इकराम ने लिया था, मुस्लिम रहनुमाओं ने, मजहबी लोगों ने लिया था और मसाजिद को उन्होंने अपना एक माने में हेडक्वार्टर बनाया था और एक ऐसी जद्दोजहद की जिसका नतीजा ये निकला कि लाल किले पर सवों की तादाद में उलमा इकराम को फांसी के तख्तों पे चढ़ा दिया गया। और उसी दिन से ये अंग्रेज जो जान चुके थे कि यहाँ पर हिंदुस्तान में राज करना है तो वो किसी हाल में दो समुदायों में लड़ा के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी रहे। और आज आपको जितने सबूत पेश किए जा रहे हैं कि औरंगजेब ने ये किया था, ये फरमान है, ये है, आप देखेंगे वो सब अंग्रेजों के पेटियों से, अलमारियों से निकलेंगे। और ये कुछ लोग जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे उस जमाने में, वो लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और उनके लिए सबूत इकट्ठा रख के ताकि आने वाले फैब्रिकेटेड सबूत उनके काम आ सके। उनको आप जिन्हें फैब्रिकेटेड बता रहे हैं मौलाना कादरी जी, ये सबूत चल रहे हैं। ये वो नक्शा है जो कि ब्रिटिश सरकार की ओर से वहां पर जारी किया गया है, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। ब्रिटिश और सरकार जो ही दीवार है वो मंदिर की शैली में बनी हुई है, वो मूलतः जो मंदिर की दीवार थी वो आज भी मस्जिद का हिस्सा है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जी, इसी तरह के विवाद जो है आप समझिए कि करीब 3000 मसाजिद पर इनके नजर है और इनका दावे हैं। तो इसीलिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बनाया गया। चूंकि ये नरसिम्हा राव की हुकूमत थी और वो उनका शायद दिलो दिमाग में बाबरी मस्जिद को शहीद कराना मंसूबा था, जिस तरह से उन्होंने 6 दिसंबर को सो गए अपने बिस्तर पर, तो उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद को हटा दे, बाकी के तमाम मसाजिद और मंदिर सबको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट की तहत ये बनाया, जिसमें साफ हो गया कि ये बाबरी मस्जिद के अलावा जो कादरी जी 1947 वाली, वो ठीक है, जिस अधिनियम का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें यही तो है ना कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या रहा। और यही हिंदू पक्ष कह रहा है कि आप वहां पर खुदाई करवाइए, पुरातत्व सर्वेक्षण करवा लीजिए, जो वहां पर अवशेष अगर पाए जाते हैं तो उससे ये पता चल जाएगा कि वहां पर मंदिर मौजूद था। मेरा आपसे बहुत ही सीधा सा सवाल है, फिर 1997 में अदालत ने जब ये बात कही तो इसे फिर लटकाने की कोशिश क्यों की गई? आप अगर वो सबूत हैं तो वो सबके सामने आ जाएंगे, क्यों ये लटकाने अटकाने का खेल खेला गया? बाबरी मस्जिद के मुकदमे में खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबरी का फैसला हो चुका है। मैं इस डिबेट को डेविएट नहीं करना चाहती। मौलाना कादरी, आज हम काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। वो अदालत ने फैसला सुना दिया है, वो अदालत ने फैसला सुना दिया है। आचार्य विक्रमादित्य, मैडम सुनिए, वकीलों ने इसी बात का खदशा जाहिर किया था कि देखिए आने वाले दिनों में ये काशी मथुरा की तरफ जाएंगे और नया फसाद होगा, फिर से हिंदुस्तान में झगड़े होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, उसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है और ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है, ये हमारे सेक्युलरिज्म का मौलाना कादरी, विशाल पांडे जिन्होंने ये पूरी की पूरी वहां पर जाकर वहां पर इतिहासकारों से बात करी है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और वो आपके सवाल का जवाब देंगे। विशाल पांडे। देखिए मीमांसा, मैं कादरी साहब को दो चीजें जानना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले जो इन्होंने कहा, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या आप बता दीजिए काशी विश्वनाथ का मंदिर कहां पर है? अगर बनारस में नहीं है, उस स्थान पर नहीं है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जिसका दावा हिंदू पक्ष करता है, अगर वो नहीं है वो, तो दूसरी जगह कौन सी है? दूसरा आप मंदिर मौजूद है सर, मूल स्थान की बात की जा रही है। जो आज मंदिर मौजूद है वो 1780 में रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। मैं आपसे कह रहा हूं, अब जो स्थान सिर्फ मस्जिद के अंदर ही क्यों नजर आते हैं आपको? ये मामला कोर्ट में है, 1991 में है, हिंदू पक्ष कोर्ट गया है, 1936 में मुस्लिम पक्ष दीन मोहम्मद कोर्ट गए थे। आपको ये सारे तथ्य जानने चाहिए। और 91 के कानून को लेकर जो दलील यहाँ पर दी गई है, कोर्ट ने कहा है, मेरे पास आप देखिए 1998 के कोर्ट का फैसला है, वो हम आपको पढ़ा भी देंगे। और ये सर 36 में जिस तरह अंग्रेजों ने दो समुदायों को बांटने की साजिश ये कह रहा हूँ कादरी साहब, मैं 36 की बात छोड़ दीजिए, मैं 1998 की बात कर रहा हूँ। 1998 में वाराणसी जिला अदालत का ये फैसला है और इसमें इन्होंने साफ तौर से लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, 5 लाइनें हैं। इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने यही मंदिर नहीं तोड़ा था, बहुत से मंदिर तोड़े थे। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, ये एक तथ्य है। आचार्य विक्रमादित्य, बिल्कुल अंग्रेजों पे भरोसा नहीं जा सकता। मीमांसा जी, ऐतिहासिक तथ्य है कि इस देश में कम से कम 30,000 से ऊपर मंदिर आक्रांताओं ने विध्वंस किए। ऐतिहासिक तथ्य है कि 30,000 से ऊपर मंदिरों को विध्वंस कर, लाखों मंदिरों तक विध्वंस कर दिए गए। 30,000 के तो फैक्ट मौजूद है कि कौन कौन से, हम उन पे विवाद नहीं चाहते, परंतु हमारे जो मुख्य मंदिर हैं काशी मथुरा इत्यादि, इनको तो छोड़ दें आप। कम से कम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, बातचीत करने की बात करते हैं, आप सत्ता धर्म की बात करते हैं, परंतु आज मुस्लिम पक्ष को समक्ष आगे सामने जो चीज दिखाई दे रही है, वहां नंदी का एक स्वरूप है, बड़ा विशाल स्वरूप है। और आमतौर पर समस्त मंदिर में वो हमारे पौराणिक मानता है कि बिल्कुल मंदिर शिवलिंग के समक्ष वो नंदी खड़े होते हैं और वहां पर जो नंदी विराजमान है, उनका मुख जो है वो वास्तविक तौर पे काशी ज्ञान व्यापी मस्जिद जहां बनी हुई है, जो द्वार है उसकी तरफ दिखाई देता है। यहां पर वहां जाकर हर व्यक्ति को समझ में आ सकता है। और हम कानूनी लड़ाई लड़ने के पक्ष में, हम चाहते हैं कि ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे, साइंटिफिक एविडेंसेस सब किए जाएं। हम कोई लड़ाई नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोगों ने तो तलवार के बल पे जो विध्वंस करना था कर दिया, अब उस पे आप कोशिश करें, समाज सब खड़े हों और जो गलती हुई है उसको ठीक करने का प्रयास जी करें। बिल्कुल असगर अली खान, गलती हो गई ठीक है, लेकिन सुधारने का मौका है आपके पास। यही मौका आपने गवा दिया जब राम मंदिर का निर्माण होना था। कम से कम अब तो आप मिल बैठकर इस मामले को सुलझा सकते हैं, क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, बात तो आपकी सही है, हर बात को मिल बैठ के किया जा सकता है, लेकिन ये जो शर पसंद चीजें हैं, जो शर फैलाने वाली चीजें हैं, उनको 350 साल बाद फिर वजूद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म की भी बात करता हूँ। हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म की ये सबसे खूबसूरत ब्यूटी है। सुन लीजिए, आप सुनने का भी हौसला रखा करें। जब सवाल किया तो उसका जवाब भी सुनिए। आप चाहते हैं कि जवाब नहीं मिले, सवाल आ जाए, जवाब ना हो, और जब कलेक्टर में बात आती है तो आवाज बंद कर देते हैं। असगर अली खान जी, असगर अली खान, आप ये साक्ष्य देख रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, साक्ष्य जो है वो अदालत में
में पेश किए गए हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वो नक्शा है, और जो मस्जिद की दीवार है वो मूलतः जो पहले मंदिर था उसी की दीवार आज खड़ी हुई है वहां पर। स्कंद पुराण में जो आचार्य विक्रमादित्य बता रहे हैं, जो नंदी जो होती है। असगर अली खान, मैं नहीं चाहती है डिबेट, डिरेल मत कीजिए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए। अंग्रेजों शोरगुल नहीं चाहिए, हंगामा नहीं चाहिए। की गई हमारे मुल्क को बांटने आए। मौलाना कादरी, आपने अपनी बात रख दी, मैं एक एक कर सबके पास जा रही हूँ। असगर अली खान, बाबर क्या करने आया था? बाबर क्या यहाँ का दामाद था क्या? बाबर यहाँ दामाद थोड़ी था, लेकिन आक्रांता था बाबर। जितने मुस्लिम इन्वेडर्स आए वो सारे के सारे आक्रांता थे सारे। असगर अली खान, बहुत सीधा सा सवाल है, क्या मिल बैठकर इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता? अगर आप मिल बैठकर नहीं सुलझा सकते तो फिर जो अदालत में साक्ष्य हैं उस पर कार्रवाई आगे तो बढ़ने दीजिए। आपने की तो थी खुदाई, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे नहीं मानेंगे? कहाँ असगर अली खान, विष्णु जैन, आपको समझ में आ रहा है असगर अली खान क्या बोल रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ना ही दर्शकों को समझ में आ रहा है। विष्णु जैन जी, आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए असगर अली खान साहब और जो आपके यहाँ पे दूसरे इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इस डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं असगर अली खान मेरे को सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाज नॉट अंडर कंसिडरेशन, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन नहीं था जब राम जन्मभूमि का केस किया गया, और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर रखा है, वो विचाराधीन है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ पे अभी जो इस्लामिक स्कॉलर हैं कादरी साहब, वो कह रहे थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम में डिवाइड पैदा करने के लिए ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश किए। मैं तो उनसे कहता हूं कि मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक हैं और ऐसा डिवाइड पैदा करने के लिए ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, तो उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में जो काला कानून 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया है उसका भी विरोध करना चाहिए। ये भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड पैदा करने के लिए ये कानून लाया गया है। आप मुझे बताइए मीमांसा जी, किसी समाज का या किसी समुदाय का ये धार्मिक हक नहीं होता है कि जो इतिहास में उसके साथ बर्बरता हुई है, जो उसके साथ क्रूरता हुई है, उसको रिकवर करने के लिए, उसको रेस्टोर करने के लिए, अपने हक के लिए कम से कम लीगल लड़ाई लड़ सके। और मैं आज आपके सामने बहुत बड़ी चीज एक्सपोज करना चाहता हूं, और मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। आपको पता है इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, और ज्ञान व्यापी मस्जिद में भी ये इश्यू है कि आप एक तरफ तो अरे असगर खान साहब मामले को भटकाइए मत, दूसरे को भी सुनिए क्या बोला जा रहा है। अदालत में मामला चल रहा है, साक्ष्य रखे जा रहे हैं। सवाल आपसे बहुत ही सीधा सा किया जा रहा है कि अदालत में जब साक्ष्य जा रहे हैं तो आप कानूनी कार्रवाई को आगे तो बढ़ने दीजिए। आप तो लटकाने अटकाने और भटकाने का ही खेल खेल रहे हैं। यही राम मंदिर मामले में हुआ और यही यहाँ पर किया जा रहा है। अगर खुदाई हो जाएगी, मुझे आप एक बार समझाइए तो पता चल जाएगा, वहां पर मंदिर के अवशेष भी मिलेंगे। आप ही लटका रहे, किस बताइए किस मुस्लिम ने लटकाने मिल बैठकर, ये मेरा सवाल तो ये आस्था की लड़ाई अदालत क्यों पहुंचती है? लटकाने की बात आप गए हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आप गए हैं, डिवाइड तो आप पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये कौन लोग हैं जिसको बचाने की कोशिश करते हैं? जहाँ घर है उसकी भी खुदाई की तो रूल को अपनाने की कोशिश करते हैं। मैं आखिरी सवाल विजय रस्तोगी जी आपसे ले रही हूँ। ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो कोशिश अदालत में हो रही है। आपको लगता है विजय रस्तोगी जी कि ये कानूनी लड़ाई और ये इतना लंबा विवाद अब अदालत से इसका हल निकल पाएगा? अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है विजय रस्तोगी जी? देखिए, इस विवाद का अंतिम निस्तारण न्यायालय के माध्यम से ही होगा। कोई भी व्यक्ति यह समझे कि मैं माइट ऑफ राइट लाठी के बदौलत जो है वो कोई भी इस डिस्प्यूट का हल कर लें, उस स्थल का विध्वंस करके प्राप्त कर ले, तो ऐसा होना नहीं है। न्यायालय में साक्ष्य पहले भी दिए गए हैं। जो हमारे इस डिबेट में मुस्लिम ब्रदर बैठे हैं, मैं उनकी बात को पूरी तरह सुना। उन्होंने ये कहा कि ये फर्जी दस्तावेज अंग्रेजों के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि इस विवाद के पूर्व में
एक विवाद इस स्थल का चल चुका है और वह हाईकोर्ट से, इलाहाबाद से फैसला हो चुका है। उसमें जितने साक्ष्य आए हैं वे अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किए गए, वही अंग्रेजों ने ही प्रस्तुत किए गए और मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो है वो 16 तो यही बात कह रहे हैं गवाहान की अंग्रेजों से लेके आए, उन्होंने गवाही अपने आप हुई। बनाए, आपके हवाले ये की सारी चीजें जो है वो होने के बाद उसमें फैसले आए हैं और जो दलीलें दी गई हैं वो अदालत में मामला है। और हमारी ये जिम्मेदारी थी कि जो नक्शा जिसका जिक्र किया जा रहा है वो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। वो नक्शा क्या कह रहा है, जो ऐतिहासिक दस्तावेज जो औरंगजेब के दरबारी की ओर से जारी किया गया था वो किस तरह के संकेत दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि जो तथ्य हैं जो कि अदालत में पेश किए गए हैं वो हम आपके सामने रखें, और ये नक्शा और ये दस्तावेज क्या यहां पर संकेत दे रहे हैं, इससे क्या नतीजा निकलेगा ये तो अदालत को तय करना है। वो हम और आप मिलकर बैठकर नहीं कर सकते। और कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ये मसला अदालत के बाहर ही, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है, ये बाहर ही सुलझा लिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं किया जा रहा है तो कम से कम जो साक्ष्य वहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं अदालत में, जो पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग की जा रही है, कम से कम कार्यवाही आगे तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये मसला है। और यही हमारा सवाल कि अयोध्या से सबक लेते हुए अब इसका समाधान कब और कैसे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.